क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। मेरे बहुजन समाज के लोगों, जैसा कि आप लोग आए दिन यह देखते हैं निरंतर रूप से कि सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आपका भाई, आपका बेटा अजय मोहन कुशवाहा निरंतर चल रहा है। और दरख्वास्त करूंगा, यह निवेदन करूंगा कि आप सोचिए 2024 आ रहा है। अब आप सोचिए, आप 2024 आने वाला है और 2024 में सबसे बड़ी लड़ाई, बहुजनों की सबसे बड़ी लड़ाई दिल्ली की है। दिल्ली को हासिल करने के लिए क्या उत्तर प्रदेश अहम भूमिका निभा सकता है? जी बिल्कुल निभा सकता है। और उत्तर प्रदेश में विपक्ष में एक दूसरे की पूर्ति के लिए बहन कुमारी मायावती जी हैं और माननीय अखिलेश भैया जी हैं। आप दोनों लोगों के बदौलत यह उत्तर प्रदेश, आप दोनों लोगों के बिखराव की बदौलत यह उत्तर प्रदेश बिखर चुका है। निकलने का कोई रास्ता बहुजनों को नहीं मिल रहा है। अब आप सोचिए, क्या बहन जी के बिना अखिलेश भैया चल सकते हैं क्या? क्या अखिलेश भैया के बिना क्या बहन जी चल सकती हैं क्या? तो किस बात का गुरूर? आप दोनों लोगों में किस बात का गुरूर? अगर उत्तर प्रदेश में एक समय था, मानवर कांसीराम और माननीय मुलायम सिंह नेताजी, धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह नेताजी, दोनों लोग एक सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा कहलाते थे और आज भी कहे जाते हैं। लेकिन उनके ही खून, उनके ही संतानें, आप सोचिए, आज बिखराव की श्रेणियों में बिखर रहे हैं, बिखर चुके हैं। आखिर क्यों? मैं सवाल आप लोगों से यह करना चाहता हूं, देखने वाले भाइयों से यह सवाल करना चाहता हूं, अगर हमारे और आप के ऊपर आज शोषण हो रहा है तो बीएसपी और सपा दोनों इसका सबसे बड़ा दोषी हैं। क्योंकि आप दोनों के लोगों की बदौलत आज समाज में जो बहुजनों के ऊपर शोषण हो रहा है, दोनों लोगों की बदौलत अगर आप दोनों लोग मिलजुल करके सामाजिक परिवर्तन के लिए चलो तो यह संभव है, यह संभव है। दिल्ली भी लेना संभव है। उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि बहन जी और अखिलेश भैया यह उत्तर प्रदेश के लिए क्यों लड़ झगड़ रहे हैं आपस में। बीएसपी के लोग सपा का बुराई कर रहे हैं और सपा के लोग बीएसपी को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। आखिर क्यों? किस बात की कमी है? तू बड़ी की मैं बड़ी की लड़ाई छोड़ दीजिए अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, मैं अखिलेश भैया से ही कहूंगा कि अगर आपने उन्हें बुआ कहा और बहन जी ने आपको भतीजा माना तो समझौता कर लो ना। बहन जी को भेज दो, दिल्ली की गद्दी दे दो, आप उत्तर प्रदेश संभालो भी और अगले प्रधानमंत्री आप बनो। अगर इच्छा ये जाहिर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आप सबको समझौता करना पड़ेगा। जो एनडीए का गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन का तोड़ मरोड़ हम सारे लोगों के बीच में जो बयानबाजी आ रही है कि कभी सफल नहीं हो सकता, कभी ये जो है घाट घाट के पानी पीने वाले लोग हैं, कभी एक हो नहीं सकते। आप बताइए, चाहे बिहार के तेजस्वी भैया हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे माननीय लालू प्रसाद जी हो, और भी जो तमाम नेता हैं एससी एसटी ओबीसी समाज के, तो मैं उन तमाम सम्मानित नेताओं से यह गुजारिश करना चाहता हूं
कि सबसे पहले तू बड़ी की मैं बड़ी की लड़ाई बंद करके असामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा पे जोर करते हुए 2024 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप सारे लोग। अन्यथा यही राम मंदिर, यही विशेष जातियों का जो सरकार दे रही है हमारे अधिकार को छीन करके, और भी ये हावी होने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि बहन जी हो या माननीय अखिलेश जी हो या तेजस्वी जी हो या नीतीश जी हो या ममता बनर्जी जी हो, जो तमाम घटक दलों के नेता या सीबीसी के नेता हैं, उन नेताओं को मैं यह निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप सारे लोगों को यह ध्यान देते हुए सामाजिक परिवर्तन के लिए 2024 अगर आप लोग नहीं लेते तो आप लोग तो किसी तरह जी लोगे, लेकिन हम हमारे समाज के गांव गली मोहल्ले में रहने वाले बहुजन समाज के लोग मारे जाएंगे। फिर चिल्लाओगे कि बीजेपी हमें न्याय नहीं दे रही। कैसे न्याय देगी? वो तो तानाशाही। आज भी आप लोग सारे लोग ईवीएम के खिलाफ नहीं उतर रहे हो। ईवीएम के खिलाफ उतरो, ईवीएम की लड़ाई, ईवीएम के विरोध में जन आंदोलन करो। ये तो नहीं कर रहे हैं आप सारे लोग। और एक चीज, जब तक ईवीएम के खिलाफ पूरे भारत में एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग जन आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक यह दिमाग से दिल्ली और उत्तर प्रदेश या किसी राज्य में बैठने के बारे में सोच लीजिएगा कि हम नहीं पाएंगे। इसलिए हम अभी वर्तमान के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात ले लीजिए। अगर वह आज समाज के पाखंड पर वार करते हुए आडंबरियों के ऊपर खिलाफ अगर वह बयान दे रहे हैं, तो क्या उनका दोष है? वो तो इंसानियत के लिए संदेश दे रहे हैं। हम सारे लोग, हम सारे बहुजन समाज के लोग कि बहन जी और अखिलेश भैया दोनों लोग मिल करके उत्तर प्रदेश को अपनाते हुए दिल्ली की तरफ चढ़ाई करो। हम सब आप सब लोगों के साथ हैं, और हम बहुजन समाज के लोग, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के लोग, बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, मानवर कांसीराम, माननीय मुलायम सिंह, तमाम जो महापुरुष हमारे समाज में हुए हैं, उनका हम सब कर्जदार हैं। उनके मार्गदर्शन पर चलने के लिए तत्परता से खड़े हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि आप सारे लोग मिलकर यह लड़ाई लड़ें। और आने वाला उत्तर प्रदेश में विधानसभा की चुनाव हो या पंचायती राज का चुनाव हो या दिल्ली लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, सारे चुनाव आपका है। बस आप लोगों को एक होने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।